गुरु प्रसाद में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुरु प्रसाद के माध्यम से हम सब प्रतिपल प्रतिक्षण जीवन के नए सोपान तय करते हैं, जीवन का नया मंत्र प्राप्त करते हैं और जो विसंगतियां हैं जीवन की, उनसे मुक्त होकर के ऊर्ध्वगमन की ओर प्रस्थान करते हैं। गुरु प्रसाद हम सबको यह नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है और आज के समाज की जो विसंगतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर जिस प्रकार से परम पूज्य सद्गुरु आचार्य सुधांशु जी महाराज मंत्र के रूप में जो व्याख्यायित करते हैं, जो संदेश देते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उनका यदि पालन कर लिया जाए, उन पर चल लिया जाए, तो मैं समझता हूँ जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वह समाप्त हो सकती हैं। आदिकाल से लेकर अब तक समाज के भीतर मनुष्य हो या पशु, हमारे यहाँ कहा गया है कि आहार निद्रा भय और काम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। भय जो है, आशंका भय चिंता सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। भय को लेकर के जीवन के प्रारंभ से ही व्यक्ति भय से ग्रस्त रहता है और ऐसे सद्गुरु समाज को, व्यक्ति को, समष्टि को भय से मुक्त करने का ही आह्वान करते हैं, भय से मुक्त करने का ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। और सनातन मनीषा में, सनातन चिंतन में जो भय का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है यम, उसका नचिकेता से वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो जागो और जो कुछ वरेण्य है वो प्राप्त करो। यह गुरु प्रसाद वस्तुतः वरेण्य, जीवन में जो आवश्यकता है, जीवन में जो अनिवार्यता है, जीवन में जो अपेक्षित है, जीवन में जो प्रकाश चाहिए, उस ओर यात्रा का एक मार्ग है। और हमारे समक्ष एक हमारे बीच प्रकाश स्तंभ के रूप में परम पूज्य सद्गुरु उपस्थित हैं। गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम आपको। और जिस प्रकार से गुरु प्रसाद का लोग स्वागत कर रहे हैं, कि जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, आज यदि आपकी अनुमति हो तो जो समाज में भय है चारों ओर से, इस सृष्टि के आदिकाल से जो भय रहा है, और इस भय से मुक्त होने की प्रक्रिया ही शायद धर्म है। आपके सामने मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। तो हम लोग जो भय के अनेक स्तर हैं, भय के जो अनेक प्रकार हैं, उनसे कैसे मुक्त होकर के निर्भय जीवन व्यतीत करें, मृत्यु और महामृत्यु में जो भी कह लें, तो निर्भयता की ओर हम कैसे बढ़ें, यह आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। और मैं समझता हूँ इसी निवेदन के साथ मैं आज गुरु प्रसाद को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। सबसे पहले सभी दर्शकों को और सभी श्रोता भक्तगणों को मैं अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। गुरु प्रसाद जो गुरु प्रसाद भी है, आनंद प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है, देवताओं का, ऋषियों का, सिद्धों का, अवतारों का प्रसाद है, और जिसे हम कहेंगे अपने धर्म ग्रंथों का महान प्रसाद, वह प्रसाद जो हमें विषाद से आनंद की ओर, प्रसाद की ओर लेकर जाता है, वह प्रत्येक महीने आप तक पहुंचता है। और उसी में ये कड़ी जो आज एक प्रश्न सामने है कि चारों तरफ भय है और भय का निवारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य के साथ जिजीविषा, जीने की इच्छा लगी रहती है और इसी को लेकर हम धरती पर आते हैं। लेकिन इसी के साथ में शुरुआत हो जाती है, जहाँ जीने की इच्छा है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के साथ ही मृत्यु भी छाया की तरह सबके साथ है। आने का एक दिन है तो जाने का भी एक दिन है। और मनुष्य के साथ ये समस्या है कि हर संयोग में वियोग का भय है, हर प्राप्ति में खो जाने का भय है, आने के साथ जाना है, लेने के साथ देना है। ये द्वंद्वों का संसार है। और इस द्वंद्वमय संसार में जो भी दूसरी चीज़ सामने है, अंधेरे को प्रकाश से भय है, इसलिए जहाँ प्रकाश होगा अंधेरा वहाँ से हट जाता है। लेकिन भय हमेशा किसी न किसी रूप में रहता है। भय शक्ति भी है और भय से बढ़कर शक्ति को तोड़ने वाली चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं है। आप जानते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर भय होता है तो यह अपने आप में एक ऐसी नकारात्मकता है
जो आपकी ऊर्जा को खा जाती है, आपको बूढ़ा बना देती है, आपको निष्क्रिय बना देती है, आपकी क्षमताओं को हटा देती है। और पूरे संसार भर में भय को लेकर लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। वकील डरा रहा है आपको, पुलिस डरा रही है, एक डॉक्टर भी डरा करके आपको कहता यही है कि आपका डर खत्म कर देंगे। एक ज्योतिषी, प्रत्येक व्यक्ति कहने के लिए वो कहता है कि मैं आपका डर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डरा कर कुछ न कुछ पाने की चेष्टा सर्वत्र है। और इसका परिणाम ये है कि आपका भय आपके अंदर लगातार जवान होता है, बाहर से आप उसको ढक करके मिटाने की कोशिश करते हैं। भय ऐसे समझ लीजिए जैसे कहते हैं कि पूरी दुनिया में सर्पों की 2500 प्रकार की जातियां हैं, जिनमें 150 प्रकार के विषैले सर्प कहे जाते हैं। उनमें से भी कौन सा किसको काटता है, लेकिन अगर 2500 में से 150 वाला कोई एक किसी को काट ले तब तो मृत्यु की संभावना बनती है, उसमें भी 10%। लेकिन जब भी व्यक्ति सर्प को देखता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि ये मृत्यु है और मेरी तरफ आ रही है। हर बीमारी ऐसा ही लगती है कि जैसे वो मौत का रूप लेकर सामने खड़ी है। इसलिए आप देखते हैं कि सौंदर्य को बुढ़ापे का डर है, हर धनी को निर्धनता का डर है, बली को निर्बलता का डर है। डर कहीं ना कहीं समाया हुआ है। माँ को लगता है कि मैं बेटे की शादी कर रही हूँ, खुशी की बात है, लेकिन साथ में डर भी समाया हुआ है। वो सोचती है कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा मेरी पकड़ से बाहर चला जाए। सारी दुनिया डरी हुई है। और ग्रंथों में तो यहाँ तक कह दिया गया कि हवा भी अगर दौड़ रही है, गतिमान है, तो किसी डर के कारण। और अगर सूर्य भी तप रहा है तो सूरज के तपने का भी कारण कहा गया कि उसके पीछे ईश्वर का डर है। और अगर हम देखें तो अगर लाल बत्ती पर कोई गाड़ी रुकती भी है तो सिर्फ लाल बत्ती को देख करके रुकती है ऐसा नहीं, वहाँ खड़ा हुआ खाकी वर्दी वाला जो पुलिस अधिकारी है और उसके हाथ में जो दंड का विधान या जो वो कर सकता है, दंडित कर सकता है, वो जो भय है वो व्यक्ति को रोक रहा है। अगर इस समाज में दुर्जनता कहीं रुकी हुई है तो भय के कारण, और अगर दुर्जनों के पास कोई बल है तो वो भी भय है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भय बहुत बड़ी समस्या है। अब हम प्रश्न पर आते हैं कि इससे हम मुक्त कैसे हों। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक मनुष्य को ये मानना चाहिए कि वह एक आत्मा है जो नित्य है, अविनाशी है। आत्म तत्व कभी मिटता नहीं। तो आप रहोगे, शरीर भी मिट जाएगा तो भी आप रहोगे। तो आपको इस बात को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि मरकर भी आप मरोगे नहीं, फिर से आप आओगे। आपकी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये जो बात कही गई है गीता की, ये आपको शक्ति देती है। दूसरी बात ये है कि भय की आंखों में झांकना शुरू करें तो भय भागेगा। जितना आप डरते हैं भय की शक्ति बढ़ती है, आपकी शक्ति हटती है। और जितना आप हिम्मत और साहस को जगाते हैं तो उससे भय तो हटता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भय को जीतने के बाद आपके अंदर शौर्य आता है, वीरता आती है। और जितने आप वीर होते हैं उतने ही वीर भोग्या वसुंधरा, इस वसुंधरा का आनंद भोगने के लायक बनते हैं। तो ऐसा समझिए, आपकी शक्ति जो भी आपके अंदर है उस शक्ति को जागृत करना, उसको उपयोग में लाना, उस शक्ति का ठीक ढंग से प्रयोग करते हुए आनंदित होना, ये तभी संभव है जब आप भय से लड़ते लड़ते प्रशिक्षण ले लें और आप ये महसूस करें कि मैं निर्भय विचरण कर सकता हूँ। आपने देखा है कि अधिकांश रूप से हमारे संत पुरुष अभय मुद्रा में हाथ उठाते हैं। उनका मतलब है कि हम समाज को निर्भय करते हुए विचरण कर रहे हैं। अभय की मुद्रा में ही आप गणपति को आशीर्वाद देते हुए और देवताओं को आशीर्वाद देते हुए देखते हैं। मतलब ये हुआ ईश्वर की भक्ति, गुरुजनों का आशीर्वाद निर्भयता प्रदान करता है। ज्ञान आपको निर्भयता देता है, क्योंकि जितने आप अज्ञान में होते हैं आप भयग्रस्त रहते हैं। निरोग होने से और नियमित रहने से आप भय से हटते हैं। कमाने की विधि आपको आ जाए
तो निर्धनता आपको भयभीत नहीं कर सकती। अगर आपको कमाना नहीं आता तो खो जाने के बाद आप सच में कंगाल हो जाएंगे, भय आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर आपको कमाना आता है, आप उस रेसिपी को जानते हैं, उस फार्मूले को जानते हैं जिसके आधार पर फिर से अमीरी पाई जा सकती है, तो निर्धनता आपको भयग्रस्त नहीं कर सकती। पता लगा, अज्ञान भय देगा, ज्ञान निर्भय था। इसी तरह से अन्याय से लड़ने की शक्ति आपके अंदर है, तो वो शक्ति अन्याय को थर्राएगी और आपको शक्ति देगी, आपके अंदर निर्भयता लाएगी। इसी तरह से जो अकर्मण्य लोग हैं उनके लिए भय है, कर्मशील के लिए भय नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, ज्ञान, आशीर्वाद, आंतरिक जागृति, ईश्वर की भक्ति, ये सब हम सबको शक्ति देने वाली चीज़ है, निर्भयता देगी। हमारे जो दर्शनकार हैं वो ये कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा इति पंच कलेशा। 5 तरह के क्लेश हैं। उनमें एक क्लेश ये भी माना है, दुख ये भी माना गया है, मौत का भय। वीरों के लिए मृत्यु, जब भय नहीं रहती तब ही वो वीर कहलाते हैं। और इस समाज का नेतृत्व करने वाले या पूजे जाने वाले वही लोग थे जिन्होंने भय के ऊपर पांव रखकर नृत्य किया। सब नेताओं के आगे, सब गुरुओं के आगे, सब ज्ञानियों के आगे और सब अवतारों के आगे श्री कृष्ण हैं, जो कालिया नाग के फनों पर पांव रखकर नृत्य करते हुए भय का बंधन करते हैं और समाज को भय मुक्त करते हैं। तो हम ये कहेंगे, आंतरिक शक्तियों को जगाया जाए, निर्भयता को पाया जा सकता है। तो ये तो विस्तृत बात हो गई। अब इसके हम शाखाओं पर जा सकते हैं। चिंता, निराशा, आलोचना, कुंठाएं, हताशाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरुदेव, अभी आपने कहा कि भक्ति और ज्ञान मूल रूप से, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इस भक्ति और ज्ञान को कैसे अर्जित कर सकता है? सबसे बड़ी समस्या। भय का कारण सबको पता है, लेकिन भक्ति और ज्ञान को अपने भीतर वह प्रतिष्ठित कैसे करे, उसका आचरण कैसे करे, यह भी एक बहुत बड़ा भय है उसका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भय को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति रामायण ग्रंथ को लेकर आएगा, गीता को, वेद उपनिषद को लेकर पढ़ने बैठेगा, फिर भय भागेगा, वो सब नहीं है। ज्ञान का मतलब सिर्फ यही है कि जो चीज़ डराती है उसकी जानकारी दी जाए। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि छोटे से बच्चे को आप जो सिखा रहे हैं, आप उसे भय सिखा रहे हैं। हवा आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, भूत आ जाएगा, कोई तरह तरह की आवाज़ें आप निकालते हैं कि ये चीज़ आएगी, कोई विकृत रूप आप सामने रखते हैं डराने के लिए बच्चों के सामने, ये चीज़ आ जाएगी। तो उस सब को कह करके हम उनके अंदर भय को पैदा कर रहे हैं। जब हम उनको पहले से ही निडर होना सिखाते हैं तो ज्ञान ये है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई गीता का श्लोक पढ़ने के लिए बैठ जाएं और बच्चे को समझ में आ जाएगा। यही गीता है, जिंदगी की गीता यही है कि जहाँ से आप संदेश देते हुए बच्चे को बलवान बना रहे हैं। और हमने भय सिखा दिया। बच्चा कोई भी भय वाला होता ही नहीं है, हमने उसको भय सिखा दिया और उस सिखाने का परिणाम ये हो गया कि भयग्रस्त जो है समाज को भय दे रहा है। गुरुदेव, अगर हम आज प्राचीन काल में देखें, पौराणिक काल में भी देखें, तो देवताओं को भी तो राक्षसों का भय रहा है। ये मतलब देवताओं को हम कहें, सज्जनों को दुर्जनों का भय है। देवताओं को भी हम ये कह सकते हैं कि उनके सामने भी दानवी शक्तियाँ थी जी। लेकिन समाज के ये दोनों रूप हैं जी। जो हम वेदों में पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये है, दृष्ट्वा रूपे व्याक्रोत सत्य अनृते प्रजापति। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो 2 रूप देखे। मनुष्य के अंदर जहाँ श्रद्धा और विश्वास देखा, प्रेम देखा, तो देवत्व प्रदान किया। और जहाँ पर जो है किसी के अंदर ये चीज़ नहीं है तो वहीं उसके अंदर वो राक्षस भाव आ गया। तो एक तरफ उन्होंने प्रेम श्रद्धा को दे दिया और जहाँ झूठ देखा वहाँ मृत्यु को और कष्ट को दे दिया।
तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि समाज में दोनों रूप तो हमेशा रहे हैं जी। और भय भी सबको रहा है, लेकिन देवताओं ने जैसे भय पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति का जागरण किया, उसी तरह से प्रत्येक को शक्ति जागरण के लिए प्रयास करना चाहिए। शक्ति जागरण को हम लोग जैसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं, इसी मास के अंत में हम लोग नवरात्र का त्यौहार मनाएंगे, तो वो भी तो भय पर विजय प्राप्त करने का ही त्यौहार है। और विजयदशमी जो है, भय का रूप रावण है, और राम जी ने जिस तरह से विजयदशमी मनाते हुए, मतलब रावण को मारने के बाद विजयदशमी वाला पर्व जो हिंदुस्तान और पूरे विश्व में मनाया जाता है, वो इसी बात का प्रतीक है कि भय को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, राम जी के बाण से वो मारा गया। और समाज के सामने उस चीज़ को जला जला कर हम लोग हर बार यही कहते हैं, एक दानवता का, एक दुष्टता का, एक अन्याय का हमने खात्मा कर दिया है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, शक्ति जागरण एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमारे भय को मिटाएगा। अब शक्ति कैसे आती है? नवरात्र के जो 9 दिन हैं उसमें हम शक्ति आराधना के लिए उपवास जहाँ करते हैं, वहाँ साधना करते हैं, भक्ति करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो आंतरिक शक्तियाँ जो भी हमारे अंदर हैं उसे जागृत करने के लिए साधना अपने आप में एक तरीका है। गुरुदेव, इसी मास में पितृपक्ष भी है, ठीक है। पितरों के, आजकल पितरों के भय से बहुत डराया जा रहा है, तो क्या ये पितरों के भय से या इसको कैसे इसको कर सकते हैं? जो पितृपक्ष हमारे यहाँ व्यवस्था है वह भी कहीं ना कहीं भय जरूर देता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पितरों के नाम पर भी पितृदोष आदि की बात जो कही जाती है वो तो अपनी जगह, उसका तो भय है ही मन में, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बड़ी समस्या मैं देखता हूँ, लोग अपने माता पिता का चित्र भी घर में लगाते समय उनके मन में डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में आकर आत्माएं हमको कष्ट देने लग जाएं। तो जिन्होंने सारा जीवन आपको आशीष दिए हों, वो मरने के बाद आपको कष्ट देने के लिए आएंगे? ऐसा नहीं है। और जब हम पितरों को स्मरण करते हैं तो उनके आदर्शों को भी स्मरण करते हैं, उनकी स्मृतियों को ध्यान में लाते हैं, उनके आशीष, उनके दुलार और कैसे कष्ट सह करके उन्होंने हमको पाला और क्या हमारी वंश परंपरा रही है, उन सबको हम याद करते हैं। लेकिन इस परंपरा का शुद्ध रूप हमें ध्यान में रहे तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इसको भी एक ऐसा प्रयोग के रूप में अपना लिया कि भय दिखा करके कुछ लोगों को लाभ हो रहा है, जिससे हमें बचना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये कहा जाता है कि पंडित जी को भोजन कराया और वो जाकर पितर को मिल गया, तो उसका मतलब है कि पूरे वर्ष में तो हमने खिलाया नहीं, एक ही दिन खिलाया है और वो एक दिन खिलाया उससे उनको तृप्ति हो गई। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनके प्रति अन्न से, धन से, वस्त्र से, समय से, श्रद्धा और प्रेम से आपने जो समर्पण किया है, उनके प्रति आदर दिखाया है, तो ये पता लगता है कि हम अपने पितरों को कितना मानते हैं। और अपने जितने भी ब्राह्मण देवता हैं उनका सम्मान करना हम पूरे समाज का कर्तव्य है। बाकी ये बात अलग है कि कभी कभी ये विनोद वाली बातें भी घटती हैं कि बूढ़ी माता थी, उसने जो है ऐसे श्राद्ध के समय में भोजन कराने के लिए पंडितों को बुलाया और उनको जैसे बैठाया, तो बैठाते ही उसने थाल लगाते ही पंडितों से कहा कि कुछ कैप्सूल और टैबलेट्स वगैरह रखे सामने और एक इंजेक्शन लेकर के आई और ला करके बोली ये आप लगवा लीजिए, क्योंकि मेरे पति जो थे वो आधा घंटा पहले जो है, क्योंकि शुगर थी उनको, तो शुगर की वजह से इंजेक्शन पहले लेते थे, उसके बाद भोजन करते थे। तो पंडितों की तरफ इंजेक्शन लेकर के जैसे ही खड़ी हुई वो लोग भाग गए वहाँ से उछल कर। तो उन्होंने जो है डांटना शुरू कर दिया, ये क्या मजाक है, भोजन करा रहे और दवाई इंजेक्शन लगा रहे हो। बोले जब मेरा भोजन वहाँ पहुँच सकता है उन तक, तो दवाई भी पहुँचेगी और दवाई पहुँचेगी तो कल्याण करेगी, और उसके लिए तो आप ही माध्यम हैं।
तो ये मजाक समाज में प्रचलित हैं जिसके लिए हंसा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो सम्मान हमें देना चाहिए अपने ब्राह्मणों को वो सम्मान ज़रूर दें, लेकिन ये धारणा हम अपने अंदर पैदा कर लें कि उनको खिलाने से उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपकी प्रार्थना से लाभ होगा और दान का अपना महत्व है। उनके निमित्त आप दान कर रहे हैं, उस दान का महत्व है। परंपरा को शुद्ध रूप में अपनाया जाना चाहिए, लेकिन भय से बाहर आना चाहिए। गुरुदेव, ये जीवित पितरों के प्रति अगर हम सम्मान नहीं करते और जो इस पृथ्वी पर कुछ देवस्वरूप लोग दिखाई देते हैं उनके प्रति अगर हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते तो हम कैसे भयमुक्त हो जाएंगे? बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने पूर्वजों को याद करना है। जो पितर हैं, जो नहीं रहे, उनको मान देना है, उनके प्रति उनकी स्मृतियों संस्कारों को परिवार में लाना है। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो कहते हैं कि जीवत पितर तो दंगम दंगा और मर गए तो पहुँचाए गंगा। जब तक वो जीवित हैं तब तक तो रोज़ उनके साथ लड़ाई कलेश रहा, जब मर गए तो गंगा तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए जाते हैं, डर है मन में कहीं भूत बन करके हमको परेशान न कर दें। तो अच्छा हो कि जहाँ हम उनको याद करें, वहीं मैंने तो इसके लिए एक पर्व की ही शुरुआत की है, श्रद्धा पर्व की, कि जैसे पितृपक्ष समाप्त होता है उससे अगले दिन 2 अक्टूबर को आपने उसे किया था। 2 अक्टूबर, और साथ में मैंने ये भी कहा है कि जिस दिन समाप्त हो उससे अगले दिन आप कर सकते हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि हम 2 अक्टूबर को कर सकते हैं, तो उसमें हमारी भावना थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि इनका जन्मदिन है, और महात्मा गांधी क्योंकि राष्ट्रपिता हैं, तो पिता के प्रति सम्मान, राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान, अपने पिता अपने माता के प्रति सम्मान का वो दिवस हो सकता है राष्ट्रीय रूप में। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हुआ और नवरात्र शुरू होने लगा है, तो जहाँ हम माता की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहीं माता पिता दोनों का सम्मान दिवस भी उसी दिन मनाया जाए और उनको कुछ भेंट दें। और भेंट देने के साथ साथ में हम ये प्रार्थना करें उनसे कि हमें आशीष दो, और जो हमारे से त्रुटियाँ हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। ये बात निश्चित है कि आपकी ज़िंदगी में देवताओं के आशीर्वाद जितने फलते हैं, आपके माता पिता के आशीर्वाद भी कम नहीं फलते, वो भी बहुत महत्व रखते हैं। तो ये आशीष लेना चाहिए। गुरुदेव, हमारे यहाँ 2 हैं, एक आधुनिक और एक पौराणिक। गणपति ने अपने माता पिता को पाँव दिए परिक्रमा करके, और श्रवण कुमार जी ने आँखें दी। तो गणपति विसर्जन पर या गणपति के जन्मदिन पर भी या श्रवण कुमार का ढूंढ लिया जाए, इस पर भी इसको प्रतीक मान के किया नहीं जाना चाहिए? देखिए, आप अगर देखें तो पितृपक्ष और गणपति भगवान के प्रति श्रद्धा, ये दोनों का एक बहुत अच्छा तालमेल है कि गणपति को पूजन करते हुए और फिर हम अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें ये सिखाया कि गणपति अग्र पूजा में आज प्रतिष्ठित हैं। तो किस कारण? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता में अपनी दुनिया देखी। उन्होंने कहा कि मेरा संसार मेरे माता पिता हैं, उनकी परिक्रमा मैंने की तो मुझे लगता है मैंने अपने संसार की परिक्रमा कर ली। उसके बाद में फिर हम लोग जो है आगे की परंपराओं में, चाहे हम पितृपक्ष को उसके बाद में नवरात्रों को मनाएं, तो वो बात उसमें साथ साथ में घट जाती है। लेकिन इसी के साथ में राम जी फिर बीच में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग विजयदशमी जब मनाते हैं तो यहाँ फिर हमें श्रवण कुमार भी याद आ जाते हैं, और राम जी को भी साथ साथ स्मरण करें तो राम जी क्योंकि माता पिता को सम्मान देते हैं, और पिता को कितना बड़ा सम्मान दिया कि उनके वचन का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी राजसत्ता को छोड़ा, अपने सुख को छोड़ा, अपने सभी सुविधाओं का परित्याग करके, और वो वन में 1 वर्ष के लिए नहीं 14 वर्ष के लिए अपने नगर को, देश का परित्याग करके वन में रहने के लिए चले गए। तो आप इससे ये
अनुमान लगा सकते हैं माता पिता को सम्मान कितना दिया गया, और उसके कारण ही आज हम राम जी को राम के रूप में प्रतिष्ठित होता हुआ और हृदय में सबके शांति देता हुआ अनुभव कर रहे हैं। इसी रूप में फिर ध्यान में आता है उस युग में श्रवण कुमार की महिमा, जिसने अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को, उनके कांवड़ को कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा कराई और ये कहा कि मैं आपके मुक्ति का कारण बन सकूं, आपको मोक्ष दिला सकूं, उसमें मैं सहयोगी बन जाऊं। तो हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा श्रवण कुमार बने। कोई और राजा महाराजा बनने की कामना नहीं करता, ये जरूर कहता है कि मेरा बच्चा श्रवण कुमार रहे। और श्रवण कुमार के प्रति कितने आशीष हो सकते हैं, इस देश को हम ये कहेंगे ये राम का देश है, श्रवण कुमार का देश है। इस पूरे विश्व भूमंडल के ऊपर गणपति भगवान की कृपा है और इनका एक ही संदेश है कि सब देवताओं में एक देव माता पिता भी हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उनका सम्मान सत्कार बहुत आवश्यक है। गुरुदेव भगवान कृष्ण ने 2 बार वरदान मांगे। एक बार जब संदीपन गुरु के आश्रम से आ रहे थे तो गुरु ने कहा वर मांगो, तो उन्होंने वर मांगा था कि मैं जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा कर सकूं। दूसरा, उन्होंने सांब शिव की जब उपासना की पुत्र प्राप्ति के लिए, तो जब शिव पार्वती प्रकट हुए तो वहाँ भी उन्होंने वरदान मांगा माता पिता की सेवा कर सकूं। तो हमारे यहाँ देवी देवताओं का भी जो माता पिता के प्रति सम्मान था, मुझे लगता है कि आज आप जैसे महापुरुषों को भी या पूरे समाज को इस मातृ पितृ देव की प्रतिष्ठा की ओर बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान आंदोलन नहीं करना चाहिए? इस पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि देखिए कृष्ण जो है देव के नंदन हैं, तो वासुदेव कृष्ण कहलाते हैं, वसुदेव का नाम साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे नंद नंदन भी हैं जी। तो नंद के नंदन होने के कारण नंद को आनंदित करने वाले पुत्र के रूप में भी उनका नाम चलता है। जी। तो हम लोग ये इस रूप में भी पूछते रहे हैं कि अपने नाम में पिता का नाम साथ जोड़ के रखा हुआ है कि जिससे ये कह सकें कि मेरी पहचान मेरी नहीं है, मेरे माता पिता ही मेरी पहचान है। तो इस अभियान को पूरे दुनिया में इस समय इसलिए चलाने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में एक जनरेशन गैप, जी, एक अंतराल पीढ़ियों का हम देख रहे हैं, जो अपने आप में एक दुखद स्थिति हो गई कि कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, कितना कुछ करते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है। अगर यही स्थितियाँ घटती रही तो आने वाला समाज विखंडित हो जाएगा और समाज के अंदर का प्रेम और रस चला जाएगा। यहाँ हमें फिर वही बात याद रखनी चाहिए, जैसे हम लोग अनेक तरह से पुरानी नए ढंग से पेश की गई कथाओं में एक बात सुनते रहे हैं कि माता चली गई है, पिता रह गए हैं और वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि उनको सताया जाता है और उनको एक ऐसी कोठरी में रख दिया गया जो स्टोर रूम है। वहाँ वो बैठकर खाते हैं, वहाँ से इधर उधर उनको जाने की इजाज़त नहीं है। पुरानी टेबल उनको दे रखी है, पुरानी एक चारपाई उनको दे रखी है, उनके कमरे में बदबू आती है, पोते को जाने का वहाँ पर किसी तरह का आदेश नहीं है। उस कोने में बैठे हुए उस बूढ़े व्यक्ति का चित्र बना रहा है एक बच्चा जो उसका पोता है, और चित्र बनाते हुए वो दिखा रहा है अपने माँ बाप को, मैंने अपना घर बनाया, बड़ा होकर मेरा घर बहुत बड़ा होगा, और उसमें माँ और पिता का कमरा कहाँ होगा वो भी उसने दर्शाया। उसके बाद में एक छोटा सा कमरा उसने बाहर निकाला और फिर उस पर वो गंदा सा रंग करता है। तो बच्चे को पूछते हैं माँ बाप कि ये क्या है, ये इतना बढ़िया घर तुमने बनाया था, उसमें कमरा गंदा सा दिखा रखा है, ये क्या है? बोले ये कमरा वो है ना जो आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि जैसे आपने अपने पिताजी के लिए रखा हुआ है, ऐसा मैंने भी तो एक कमरा बनाना है। और उस स्थिति को देखने के बाद उन दोनों माता पिता की आंख से आंसू बहते हैं कि जो हमने अपने बच्चे को अपने पिता के साथ किया, अपने बच्चे को हमने वो सिखा दिया है और आने वाले समय में वही कुछ हमें लौटाएगा।
उसके बाद कहते हैं कि उस माँ बाप की तो आंखें खुल गई थी, उन्होंने अपने पिता को सम्मान से रखा, उनकी सेवा की, लेकिन न जाने कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुल पाएंगी, जो ये नहीं कर पाएंगे। और कितने ऐसे लोग हैं कि मेरे साथ ऐसा घटने वाला नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, ये तो दूसरों के साथ घटना हो सकती है। और कुछ ये भी सोचते हैं बाई चांस किसी के साथ ऐसा घट गया होगा, ऐसी हवा मेरे घर में नहीं आ सकती। लेकिन मैं ये कहूँगा, हवा वही है जो सब घरों में जाती है। मेरी हवा अलग और आपकी हवा अलग, मेरा सूरज अलग और आपका सूरज अलग नहीं हो सकता, न धरती अलग हो सकती। इसलिए ईश्वर भी एक है, उसके विधान भी एक ही हैं। इसलिए अच्छा हो कि वही हम दें जिसको पाने के बाद हमें खुशी हो सके। गुरुदेव, जैसे इतनी चर्चा हुई हमारी, अगर हम जीवित पितरों, माता पिता या बड़ों का सम्मान कर लें, उनके आदेशों का पालन कर लें और आप जैसे सद्गुरु की शरण में रहें, तो मैं समझता हूँ फिर भय का कोई स्थान जीवन में नहीं होगा। देखिए, भय तो किसी न किसी रूप में जीवन में आएगा ही, लेकिन फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप भय पर विजय प्राप्त करने लग जाते हैं तो फिर आपको वो टेक्निक आ जाती है कि कैसे जीता जाता है और कैसे जीवित रहा जाता है। जो समाज भय का सामना करता रहा वो समाज बहादुर बना, वो कबीले बहादुर बने, लड़ाकू कौम जितनी भी हैं, जिसको आप ये कहेंगे मार्शल कौम जितनी भी हैं, जी। उनके अंदर ये वीरता इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने भय पर विजय प्राप्त की है। इजराइल को हम देखते हैं कि वो इतने सारे देशों के बीच घिरा हुआ है और एकदम सारे भय के बीच भी सिर उठाकर जी रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे, भय रहता है लेकिन उसको जीता जाता है, और भय को जीतने के लिए कोई प्रेरक तत्व चाहिए। अपने गुरु की शरण, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, सम्मान, सब चीज़ें जो मैंने पहले कही, उनको अगर हम अपनाएं, निर्भयता की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और धर्म तो निर्भयता देता ही है, इसलिए धर्म की जय जो कही जाती है, जो बोले सो निर्भय, सनातन धर्म की जय। तो सनातन धर्म की, शाश्वत धर्म की जय तभी हो सकती है जब आप निर्भयता को धारण करते हैं। धर्म जहाँ है, निर्भयता प्रदान करता है। मित्रों, इच्छा तो नहीं होती कि यह प्रवाह बाधित हो, लेकिन काल से बड़ा कोई खलनायक नहीं होता, समय की सीमा है। हम फिर उपस्थित होंगे गुरु प्रसाद में, और आज हमें जो निर्भयता का संदेश मिला, भय से मुक्त होने को, भय को जीतने का, लेकिन यह यात्रा केवल अपने से तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। मेरे विचार से हम स्वयं अपने को भय मुक्त करें, परिवार को करें, समाज की ओर करें, और जब तक ऐसे सद्गुरु हैं, ऐसे सद्गुरु का आविर्भाव है, प्राकट्य है, हम समझते हैं समाज को भय मुक्ति का एक यह आंदोलन चलता रहेगा। अंधकार, भय का अंधकार समाप्त होगा। हम फिर उपस्थित होंगे अगले गुरु प्रसाद में। परम पूज्य गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका हम सबको भय मुक्त करने के लिए।